नमस्कार दोस्तों। बिजनेस कोचिंग के आज के सेशन में हम एक डिफरेंट बात करने जाएंगे। कहा जाता है कि कोरोना या ये सब जब जब से आया तो बहुत सारे लोगों के कारोबार कम हो गए, दिक्कतें आई और अब धीरे धीरे संवर रहे। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारे लोगों के कारोबार जो डिफरेंट थे वो बहुत चले भी, बहुत अच्छे भी रहे। लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं में कुछ बेसिक बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्यों कौन से लोग लगातार सतत अपनी तरक्की के साथ लगे रहे। उनका पर्टिकुलर कोई ऐसा कारोबार भी नहीं था कि जो एक तरह से लग्जरी हो, एक तरीके से नेसेसिटी हो, लग्जरी नहीं नेसेसिटी, यानी बेसिक जरूरत हो, फिर भी वो चलते रहे। ग्राहक को भगवान समझना, ये अगर ग्राहक है और ग्राहक को आप भगवान समझ रहे हैं तो भगवान की तरफ से हमेशा प्रसाद आपको मिलेगा। सेल अगर एक प्रसाद है, भगवान अगर ग्राहक है, तो वो प्रक्रिया में आपको प्रसाद सेल के रूप में मिल सकता है यदि हम भगवान की सेवा तरीके से करें, ईमानदारी से करें। चालाकियों से भगवान पसीजता नहीं है, ग्राहक भी नहीं पसीजेगा। सिंप्लिसिटी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होना बेहद जरूरी है। और ऐसा तो खैर भारतीय समाज में ये बहुत ज़्यादा है कि प्रभु की गुणगान करना प्रभु खुश होता है। ऐसा गुरबाणी में तो लिखा है, उसके गुण गाओगे तो वो बड़ा नहीं हो जाएगा, उसकी गालियां दोगे तो वो छोटा नहीं हो जाएगा। वो तो अपनी स्थिति पर है, उसके ऊपर तो आप उसके गुण गाने से आपके गुणों में इजाफा हो सकता है, ये पक्की बात है। आप उनको बुराइयां करोगे तो आपकी बुराइयों में इजाफा हो सकता है, ये तय है। तो इसलिए उनके साथ जुड़ने के लिए एक ऐसा तरीका क्यों ना अपनाएं कि जिससे हम उनके जैसे गुण वाले हो जाएं, प्रभु की तरह। तो ये सब चीजों को देखते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ग्राहक को हमेशा जीतना है। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे विधान हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। उन सिस्टम्स में सबसे बेहतरीन सिस्टम है ABC। ABC मतलब ए, एप्रिशिएट। आप उनकी एप्रिशिएशन में कोई भी कमी ना छोड़ें। जेन्युइन एप्रिशिएशन, जो जेन्युइन एप्रिशिएशन उनका होना चाहिए, आप उनकी पूरी केयर करें। मतलब उनके लिए पूरा उनको सम्मान दें। उनको अगर जहां कहीं उनकी जेन्युइन तरीके से तारीफ कर सकते हैं वो जरूर की जाए। बी, उनके बेनिफिट्स को सबसे ऊपर रखा जाए। ग्राहक के बेनिफिट्स को, मान लीजिए एक कार खरीदने बेचने का किसी का काम है, सेकेंड हैंड कारों का, तो वो कारों को चमका के तैयार करके रखना तो उसका एक छोटा सा काम है और उसी को मेन मान लिया जाता है। ये बहुत बड़ी एक नादानी है। इससे आगे बढ़े, उन्हें देखें कि यार किस तरीके से चीजों को बेहतरीन करने की कोशिश की जा सकती है। और जब आप इस चीज के आगे लग जाते हैं ना, तो कार के अगर इंजन में, बेसिक्स में, कागजात में, बाकी चीजों में कोई कमी है तो आप उन्हें पहले ही सजेस्ट ना करें ये कार ना लें। मैं खुद भी इसको बेचने के हक में नहीं हूं, आप भी ना लें। तो ये सब चीजों को बेसिक्स में एथिकली क्लियर होना बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है हमारे सबके साथ। हर एक का बिजनेस अलग है, हर एक के बिजनेस के तरीके अलग है। तो एक चीज जो एक बिजनेस में फायदा दे सकती है तो वही चीज दूसरे बिजनेस में नुकसान दे सकती है। जैसे आप एक ज्वेलर है तो ज्वेलर आपको बार बार किसी चीज के लिए अप्रोच करेगा, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। लेकिन एक सेम करियाने वाला भी अप्रोच करेगा, ऐसा भी कभी नहीं मिलेगा। उसके ऑफर्स जरूर आ सकते हैं, इन दोनों के ऑफर्स जरूर आ सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपके कपड़े की दुकान है या आपका कोई मोबाइल्स का काम है, वो बार बार आपको किसी तरीके से टच करें, किसी न किसी तरीके से अप्रोच करें। तो ये बहुत सारे कामों की बहुत सारी बारीकियां हैं और हर काम का अपना एक फ्लेवर है। तो बताना
इस तरीके से बताना कि वो लगे ना कि ये बताया जा रहा है कि मेरा बिजनेस का प्रमोशन हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी सिस्टम है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिनको किसी तरह की कोई प्रमोशन नहीं चाहिए। आपका ट्रस्ट प्रॉपर तरीके से आपने बिल्ड कर लिया तो उसके बाद वो बिजनेस अपने आप ही चलेगा। एक हमारे यहाँ रेस्टोरेंट है, कल उसी रेस्टोरेंट की कुछ बात हो रही थी, तो उनका खाना वाकई ही बहुत लाजवाब है। और कहीं पे खाना खाया जा रहा था, हम अपने मित्रों के साथ, तो पूछा गया कि कहाँ से मंगवाया। तो जब उसका नाम आया तो मैंने बोला बिल्कुल, जब हमने पहला निवाला मुंह में डाला तो हमें उसी समय टेस्ट से पता लग गया कि ये खाना वहां से आया। तो कहने का भाव है कि वो ट्रस्ट क्रिएट किया करना, उसको इस तरीके से टेकअप करना कि वो, जब एक छोटी सी स्टोरी के साथ बात को मैं खत्म करने की तरफ लेके जाऊंगा। देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं टच करते हुए निकल जाती है। एक व्यापारी थे और उनका एक सिस्टम था कि वो जैसे ही ग्राहक उनकी दुकान पर आएगा, वो अगर दुकान पर हैं तो समझ लीजिए कितना भी इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, वो उस काम को साइड करेंगे। ग्राहक को फोन सुन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो पहले उनको सॉरी कह के फोन को साइड पे रख लेंगे, या तो ग्राहक के साथ प्रॉपरली उनको एंटरटेन करेंगे, बिठाएंगे, 1 मिनट बैठिए, मैं ये फोन से फ्री होके आपके साथ बात करता हूँ। यानी वो इतना ज्यादा आपको वैल्यू, तवज्जो देते हैं कि आपको लगता है कि यार आपकी दुकान में कोई वीवीआईपी आ गया। और जब वो ऐसा वीवीआईपी का सम्मान आपको मिलता है तो फिर उसके बाद आप ना अगली बार दूसरे की तरफ, बेशक रेट में हो सकता है ये बाकियों से थोड़ा ही फर्क हो, थोड़ा ही कम हो या थोड़ा ज्यादा भी हो, तो भी आप रेट को इतना, हो सकता है क्वालिटी वाइज ये बाकियों से बहुत ज्यादा अच्छा ना हो, नॉर्मली अच्छा हो, जेन्युइन हो, मगर जो कुछ है वो बताकर दिया जाता है, तो ये बहुत बड़ा आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। तो ये जैसे इसका सी बता रहा था मैं, ए बी बेनिफिट, सी मतलब केयर। आप कितनी केयर करते हैं। हमारे एक यहाँ राशन वाले हैं भाई साहब, उनका केयर करने का तरीका अलग है। वो कूपन सिस्टम देते हैं और जैसे ही आपके इतने कूपन हो जाए तो इतना ऐड हो जाता है, और ये सब चीजों के लिए वो बहुत बड़ा उनको एक मतलब रोल ओवर मिलता है कि आपकी मान लीजिए इतनी सेल हुई तो वो उतनी सेल होने के बाद आपको इतनी सेल तो 100% मिलने ही वाली है, क्योंकि वो 10% 20% डिस्काउंट के साथ आगे वाली सेल को वो प्रमोट किया होता है। तो ये सब चीजें बहुत बड़ा मायने रखती हैं। और एक और अन्य हमारे सेम बिजनेस के व्यापारी हैं, उनका बिना नागा डेली मॉर्निंग में एक बहुत शानदार मैसेज मिलता है, जिसमें मान लीजिए राजमा ही है तो राजमा के बारे में हर डिटेल उन्होंने बड़े बारीकी से समझाई होती है, और उसके प्रति आपका अखरोट है, बादाम है, ड्राई फ्रूट्स हैं, जो जो चीजें उनके पास होती हैं, उस एक चीज को एक दिन में पकड़ते हैं और उसके बारे में बारीकियां बताते हैं, सेहत के लिए क्या, बाकी चीजें क्या। और वो ऐसा करने से जो व्यक्ति सोच रहा होता है कि यार ये अंजीर का क्या फायदा है, गर्मियों में खाना चाहिए, सर्दियों में खाना चाहिए, इससे क्या क्या किस तरीके से खाना चाहिए, वो इतनी चीजें बता देते हैं कि लोग उनके पास स्पेशली जाके वो पर्टिकुलर आइटम खरीद लेते हैं। तो हर एक का अपने अपने काम करने का तरीका है, केयर करने का तरीका है। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। आप भी कोई एक तरीके को टेकअप कर सकते हैं। अगर आप अपने तरीके से करना चाहें बहुत अच्छा है, नहीं तो हमारे पास इसके लिए बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, सिस्टम्स हैं। आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। अगर हमारे वीडियोस आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, अच्छे लगते हैं, तो आप बाकियों के साथ इनके लिंक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका जो विचार में अच्छी चीज लगती है वो बाकियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। हमें भी बता सकते हैं यहाँ पे आप गलत थे, यहाँ पे आप ठीक थे, इन चीजों को बढ़ाएं, इन चीजों को कम करें, ताकि हम भी और ज्यादा तैयारी के साथ आपको हर बार मिलना शुरू करें। थैंक यू। जय हिंद।